Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 24 of grade 9 physics. On date 24 for 2020 आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट करें कि लर्न एग्जाम्पल प्लस असाइनमेंट नंबर 1.4 एंड 1.5 मीन कि एग्जाम्पल 1.4 असाइनमेंट 1.4 और एग्जाम्पल 1.5 और असाइनमेंट 1.5 लर्न करें। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है कि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 20 से रिटर्न वर्क स्टार्ट किया है, तो आज इस रिटर्न वर्क की हम क्वेश्चन नंबर 8 को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे साथ? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन मीन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो वही सेम तरीका आप लोग फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से लिखेंगे, मेन हेडिंग्स को भी ब्लू मार्कर से, नेक्स्ट सब हेडिंग आप लोग ब्लैक मार्कर से भी लिख सकते हैं, और मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन के बाद हम माइंड मैप बनाते हैं। तो इसका जो माइंड मैप है हमारे साथ वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें इसके लिए हमारे साथ जो फार्मूला यूज़ होता है इसमें इसी ही फॉर्म में हम लिखते हैं। मीन ये हमारे साथ इसी सूरत में, जैसा कि यहाँ n वो नंबर होता है, m यहाँ a में एंटीसा है हमारे साथ, और ये 10 के पावर जो एक्सपोनेंट होते हैं जो हम डिसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? लार्ज और स्मॉल नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमारे साथ पावर ऑफ 10 नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसा कि 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 kg और 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 मीटर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आंसर की तरफ। तो आंसर में हमारे साथ आप फिर यहाँ पे देखें कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है, और आप लोग उसको अंडरलाइन भी करें। तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी या छोटे नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में आसान लिखने के लिए क्या करते हैं? इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। इन फिजिक्स वी डील विद नंबर दैट आर ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। फिजिक्स में हम या तो हमारे साथ बहुत छोटे नंबर्स होते हैं या बहुत बड़े नंबर होते हैं। इट बिकम डिफिकल्ट टू राइट दीज नंबर्स। तो ये मुश्किल होता है बार बार इन नंबर्स को राइट करना। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 7 और इसके साथ 22 zeros kilograms है। सही है। इफ यूज दिस नंबर often we would surely so like to have a more compact notation for it। सही है। तो उसके लिए हमारे साथ एक खास नोटेशन होनी चाहिए कि इसको हम रीराइट करें, मीन के बार बार किसी भी जगह पे हम राइट करें तो हमें डिफिकल्टी न हो इसमें। So this is exactly what standard form or scientific notation is used to represent a number as product of number greater than 1 and less than 10 is called the mantissa and the power of 10 termed as exponent। तो मतलब क्या है कि हमारे साथ वो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि इसमें हम क्या करें कि इसको प्रोडक्ट ऑफ ऐसा हिस्सा जो हमारे साथ 1 या 1 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो, उसको किसी भी पावर ऑफ 10 के साथ जाहिर करें। तो जो हिस्सा हमारे साथ आता है इसको हम मैंटीसा कहते हैं, और जो पावर ऑफ 10 आते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंट टर्म देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ उसकी हम इसी सूरत में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ इन नंबर्स होता है हमारे साथ, ये इसका मैंटीसा होता है, और यहाँ ये 10 पावर एक्सपोनेंट हमारे साथ होता है। सो द मास ऑफ मून कैन दस बी रिटन एज, यहाँ अगर आप लोग देखें तो ऊपर हमारे साथ मास ऑफ मून 7 के साथ 22 zeros थे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इस डिसिमल को उठा के इस लास्ट वाली 0 के बाद प्लेस किया, और ये 7 हमारे साथ अब यहाँ इस सूरत में क्या रहा? मैंटीसा रहा। और कितने डिजिट्स के लिए हमने इस डिसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया? तो वो 22 थे,
तो ये 22 हमारे साथ एक्सपोनेंट रहा, वेयर 7 is the mantissa and 22 is the exponent. Similarly, the diameter of atomic nucleus is about 0.130 millimeter, which is in standard form is 1 multiplied 10 power minus 14 meter. तो यहाँ पे देखिए जब हम टूवर्ड्स द राइट चलते हैं तो पावर नेगेटिव आता है, जब हम टूवर्ड्स द लेफ्ट चलते हैं तो पावर पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट अब हमारे साथ स्टेप्स हैं कि हम किस तरह एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इन अ गिवन नंबर इन, हमें जो नंबर दिया हुआ है, मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच मेक इट मेंटीसा। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो भी नंबर दिया हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो हम उसका जो डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट, वो हम उसके फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करेंगे तो ये हमें क्या देगा, मेंटीसा देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ क्या होगा, इफ द डेसिमल इज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, जब हम इस डेसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, जो इससे पहले ओरिजिनल पोजीशन पे हमारे साथ मौजूद होते हैं, देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, तो हमारे साथ पावर ऑफ 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड व्हाट एवर इज द नंबर ऑफ डिजिट थ्रू what is the number of digit through which the decimal has been moved। सही है, तो मीन कि हमने कितनी भी डिजिट्स के लिए इस डेसिमल को मूव किया है, that will be the value of exponent, मीन कि वो हमारे साथ एक्सपोनेंट का वैल्यू होगा, पावर ऑफ 10 होगा। अब स्टेप नंबर 3 जो है वो अपोजिट है स्टेप नंबर 2 का। सिमिलरली इफ द डेसिमल इज मूव टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन, देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, and whatever is the number of digits through which the decimal has been moved, that will be the value of exponent power of 10। सही है, तो स्टेप नंबर 2 पे हमने ये बात डिस्कस किया कि जब हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे तो हमारे साथ पावर ऑफ 10 पॉजिटिव आएगा, लेकिन स्टेप नंबर 3 में बात ये है कि जब हम इस डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे तो हमारे साथ पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगा, और हमने इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स के लिए टुवर्ड्स द राइट मूव किया है, तो वही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे साथ पावर ऑफ 10 या एक्सपोनेंट रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, एक्सप्लेन। प्रीफिक्सेस क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। तो वही सेम तरीका कि पहले आप लोग क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइटिंग करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद माइंड मैप बनाएंगे। तो इसका जो माइंड मैप है वो हमारे साथ क्या है, प्रीफिक्सेस है। स्पेशल नेम्स हम देते हैं किसको, पावर ऑफ 10 को। ये पावर ऑफ 10 हमारे साथ नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, जैसा कि 10 पावर 6 मेगा के बराबर है। सही है, तो ये पॉजिटिव वाला है, उसको हमने खास नाम मेगा दिया है। ये 10 पावर माइनस 9 ये नैनो के बराबर है, उसको हमने एक खास नेम नैनो दिया है। तो ये इसका माइंड मैप रहा हमारे साथ। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है हमारे साथ, अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। वो तरीका का जिसमें हम किसी भी बहुत बड़े या छोटे नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं बाय गिवन अ प्रॉपर नेम, और इसको हम एक खास नाम भी देते हैं। टू इट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। तो फिर इसको हम प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 कहते हैं। जैसा कि एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाएं, prefixes make standard to be written even more easily. Large number are simply written in more convenient prefixes with units। तो prefixes हमारे साथ क्या है कि इस वो नंबर को बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ज़्यादातर जो बड़े नंबर होते हैं जब हम उसको इसी ही तरीके में लिखते हैं और उसका जो यूनिट है उसके साथ होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का हाइट हम ले लें कि वो 10 पावर 6 मीटर के बराबर है, तो वहाँ हम मेगा मीटर लिखते हैं, तो ये बहुत सूटेबल यहाँ पे लगते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ इसके एग्जांपल्स है। द थिकनेस ऑफ अ पेपर कैन बी रिटन
conveniently a smaller unit of millimeter instead of meter। अगर हम अपने बुक के पेपर्स को ले ले या किसी भी पेपर ले ले और इसका हम थिकनेस मालूम करें तो वो थिकनेस इसी फॉर्म में अच्छे लगते हैं जिसको हम मिलीमीटर में एक्सप्रेस करें बजाय इसके अगर हम इसको मीटर में लिख के। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे साथ जो दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस होते हैं वो हम मीटर की बजाय उसकी जो बड़ा यूनिट है किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो अच्छा लगता है। सो सिमिलरली द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज में बी एक्सप्रेस बेटर इन बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर। A useful set of prefixes SI unit to replace power of 10 are given in table। यहाँ नीचे ये टेबल डिस्कस हुआ है। प्रीफिक्सेस है यहाँ पे ये डेसिमल मल्टीप्लाई है मीन कि किसके बराबर है हमारे साथ। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये है प्रीफिक्सेस, ये डेसिमल मल्टीप्लायर, ये इसके लिए हमारे साथ जो सिंबल्स यूज होते हैं ये पेर प्रीफिक्सेस है, ये डेसिमल मल्टीप्लायर है, इसके मीन कि हमारे साथ वो किसके बराबर है और ये इसके लिए सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे एक साइड पे जो डेसिमल मल्टीप्लायर है या प्रीफिक्सेस है वो पावर माइनस उसका है और दूसरी साइड पे जो है उसका पावर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ एक्सा जो बराबर है 10 पावर 18 के बराबर है और इसको हम सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह पेटा हमारे साथ बराबर है 10 पावर 15 के, इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह टेढ़ा हमारे साथ बराबर है 10 पावर 12 का और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो गेगा बराबर है 10 पावर 9 का, इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह मेगा बराबर है 10 पावर 6 का, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल m से। सही है। किलो हमारे साथ बराबर है 10 पावर 3 का, इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्टो हमारे साथ बराबर है 10 पावर 2 का और इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह d का हमारे साथ बराबर है 10 पावर 1 को, इसको हम da से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हमारे साथ ये 10 पावर माइनस वाली की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे इस साइड पे अगर आप लोग देखें तो इसका पावर पॉजिटिव है। आप लोग ये बात जहन में डाल दें कि हमारे साथ ये 10 पावर प्लस 18 एक्सा के बराबर है, क्योंकि हमारे साथ 10 पावर माइनस 18 का भी अपना नाम मौजूद है। इस तरह प्रीफिक्सेस है, यहाँ पे भी डेसिमल मल्टीप्लायर है और ये इसका सिंबल्स है। डीसी हमारे साथ किसके बराबर है 10 पावर माइनस 1 का और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी तो आप लोगों को पता है कि हमारे साथ 10 पावर माइनस 2 के बराबर है, इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह मिली का भी हमें पता है कि 10 पावर माइनस 3 के बराबर है और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह नेक्स्ट है माइक्रो, तो हमारे साथ 10 पावर माइनस 6 के बराबर है, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह नैनो जो हमारे साथ बराबर है 10 पावर माइनस 9 के, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टी को हमारे साथ बराबर है 10 पावर माइनस 12 के, उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह फेमटो हमारे साथ बराबर है 10 पावर माइनस 15 के और इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ऑटो हमारे साथ बराबर है 10 पावर माइनस 18 के, उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग इस टेबल को भी इसी ही तरीके से बनाएं, एक साइड पे पावर प्लस वाली, दूसरी साइड पे पावर माइनस वाली। दूसरा आप लोग जितनी भी यहाँ ऊपर रिटन वर्क मैंने किया है इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हाईलाइटिंग है जैसा कि लार्ज स्मॉल वगैरह और ये माइंड मैप्स आप लोग बिल्कुल इसी ही तरीके से साफ और वाज़ेह अपनी नीट नोटबुक्स में बनाएं। सही है। तो ये आप मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन भी करें। सही है। और ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइनिंग वर्ड्स किए हैं इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। और रिटन वर्क के लिहाज से ये बात याद रखें कि आप लोगों को इस चैप्टर की तकरीबन अभी तक 9 क्वेश्चंस हो गए। तो उन 9 क्वेश्चंस की अगर कल भी स्कूलरी ओपन हो जाए तो मीन कि इस 9 क्वेश्चंस के हम एक वर्ड्स को भी आप दोबारा नहीं लिखेंगे। तो काइंडली आप लोग ये अपना टाइम मत वेस्ट करें और
ये जो रिटर्न वर्क हम आप लोगों को दे रहे हैं तो वो नोट करें अपने साथ, सही है। तो ये तरीका दोबारा एक बार ज़रा सुन लें कि आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से लिखना है, फिर इसके बाद माइंड मैप बनाना है, इसके बाद मेन हेडिंग्स जो है वो भी ब्लू मार्कर से लिखनी है। नेक्स्ट सब हेडिंग्स आप लोग ब्लैक मार्कर से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन हेडिंग्स है, मैंने इसको ब्लू मार्कर से लिखी है। ये जो लिखाई है ये आप लोग ब्लू पेन से करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आप लोग क्या करेंगे कि इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करेंगे। तो इन्हीं तरीके से आप लोग ये जो लेक्चर्स में हम रिटर्न वर्क दे रहे हैं अपने साथ अपनी नीट कॉपीज या नोटबुक्स जो है उसमें नोट करें। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 में मज़ीद रिटर्न वर्क के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।